कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो जिगरी यार रहते थे, ज्ञान भाई और रायस्टार। उनकी किस्मत में गरीबी कुछ इस कदर लिखी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें गांव के बाहर हाथ फैलाने पड़ते थे। हर शाम जब वे थके हारे गांव लौटते तो चौपाल पर बैठे लोग उन पर हंसते, अरे देखो देखो, गांव के राजकुमार आ गए। क्यों भाई, आज महल बनवाया या नहीं? सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह सुनकर रायस्टार गुस्से से लाल हो जाता, लेकिन ज्ञान भाई उसे हमेशा रोक लेता। वे चुपचाप अपने टूटे फूटे झोपड़े में चले जाते। रात को भूख और ठंड के मारे उन्हें नींद नहीं आती थी। वे बस छत को घूरते और सोचते, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक शाम दोनों अपनी खटारा बाइक पर गांव लौट रहे थे। तभी सुनसान जगह के बीचों बीच उनकी बाइक ने दम तोड़ दिया। धत्त तेरी की, इस कबाड़ को भी अभी खराब होना था। रायस्टार ने ज्ञान भाई से कहा, ज्ञान, अब पैदल ही जाना पड़ेगा। अंधेरा गहरा हो चुका था। जंगली जानवरों के डर से वे छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे काफी अंदर चले गए। तभी ज्ञान की नजर एक सुनहरी रोशनी पर पड़ी। ज्ञान ने हैरानी से कहा, रायस्टार, उधर देख, वह क्या चमक रहा है? दोनों पास गए और देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि शुद्ध सोने की खदान थी। रायस्टार नाचते हुए बोला, ज्ञान, अब हम भिखारी नहीं रहे, अब हम इस दुनिया के राजा बनेंगे। दोनों ने झोली भरकर सोना निकाला, लेकिन जाते वक्त रायस्टार ने दिमाग लगाया। उन्होंने गुफा के मुंह पर एक विशाल चट्टान सरका दी, ताकि कोई और उसे ढूंढ न सके। वक्त का पहिया घूमा। जो लोग कल तक उन्हें भिखारी कहते थे, आज वही लोग उनके गोल्डन कार शोरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते। रायस्टार और ज्ञान अब सिर्फ सोने की कारें बेचते थे। बड़े बड़े अमीर सेठ उनके आगे पीछे घूमते। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी अपने साथ दुश्मन भी लाती है। गांव का सबसे जालिम गुंडा बबलू सेठ उनकी इस तरक्की से जल भुन गया था। बबलू मन ही मन बड़बड़ता है, साला, कल तक जो मेरे जूतों के बराबर नहीं थे, आज वो सोने की कारों में घूम रहे हैं। जरूर कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। इसका पता मैं एक न एक दिन जरूर लगाऊंगा। एक दिन शोरूम में काम करते हुए रायस्टार ने देखा कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया है। रायस्टार ने ज्ञान भाई से कहा, कार बनाने के लिए सोना खत्म हो गया है, कस्टमर वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी जाओ और खदान से थोड़ा सोना ले आओ। ज्ञान भाई तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शोरूम के बाहर बबलू सेठ घात लगाए बैठा है। बबलू ने अपनी जीप से ज्ञान का पीछा करना शुरू किया। सुरंग के पास पहुंचकर ज्ञान ने इधर उधर देखा और उस विशाल चट्टान के पास गया। ज्ञान भाई ने एक मंत्र बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही यह जादुई शब्द बोले गए, चट्टान अपने आप हट गई। ये देख झाड़ियों में छिपा बबलू सेठ शैतानी हंसी हंसा, तो यह राज है इनकी अमीरी का, आज तो सारा माल मेरा होगा। ज्ञान भाई अंदर सोना बटोर ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, बहुत मेहनत कर ली ज्ञान, अब यह खजाना बबलू सेठ का है। ज्ञान कुछ समझ पाता उससे पहले ही बबलू ने एक लोहे की रॉड से ज्ञान के सिर पर वार कर दिया। ज्ञान भाई चीखते हुए वहीं बेहोश हो गए। बबलू ने सारा खजाना समेटकर अपनी गाड़ी में रखा और वहां से रफू चक्कर हो गया। घंटों बीत गए। रायस्टार को चिंता होने लगी। वह भागता हुआ उस खदान में पहुंचा। वहां का नजारा देख उसका दिल दहल गया। खदान खाली थी और ज्ञान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। रायस्टार ने उसे उठाया और कहा, क्या हुआ ज्ञान, तेरा ये हाल किसने किया? ज्ञान ने पूरी बात बताई। मैं सोना उठा रहा था भाई, तभी पीछे से बबलू सेठ आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मुझ पर वार कर दिया और सारा सोना ले गया। यह सुनकर रायस्टार के होश उड़ गए। उसने ज्ञान से कहा, तू अस्पताल जा भाई, मैं उस बबलू को यमलोक भेज कर आता हूँ। दूसरी ओर बबलू सेठ अपने अड्डे पर सोने के ढेर पर बैठा जश्न मना रहा था। अब मैं इस शहर का भगवान हूँ। तभी अचानक पूरे रूम में घना धुआं छा गया। धुएं के बीच से रायस्टार निकला। उसके हाथ में 2 मशीन गन थी। रायस्टार ने नाव देखा न ताव और सीधा बबलू सेठ को गोली मार दी। सुनसान कब्रिस्तान में रायस्टार घुटनों के बल बैठा जोर जोर से रो रहा था। ये कब्र उसकी दुनिया थी, उसकी प्यारी पत्नी सोनाली और उसके जिगर के टुकड़े छोटे भाई चिंटू की। दोनों की जान एक दर्दनाक सड़क हादसे में चली गई थी। रायस्टार अभी अपने आंसुओं को पोंछ भी नहीं पाया था कि तभी ज्ञान भाई दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। ज्ञान चिल्लाते हुए कहा, रायस्टार, तू यहाँ बैठा रो रहा है और वहां अग्निपुर में तबाही मची हुई है। वह कौन है जो तेरे चेहरे के पीछे छिपकर लोगों का कत्लेआम कर रहा है? रायस्टार ने गुस्से में बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं सुबह से यहीं अपनी पत्नी की याद में बैठा हूँ। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता, आखिर हुआ क्या है? ज्ञान भाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते हुए बोला,
भाई कल शाम को हमारा अग्निपुर गांव हमेशा की तरह शांत था। तभी अचानक हवा की रफ्तार से एक आदमी गांव में घुस आया। उसका चेहरा हूबहू तेरे जैसा था। उसने ना आंव देखा ना ताव। गांव वालों के चारों ओर काले जादू जैसा कुछ किया और फिर एक जगह रुककर अपने मुंह से आग की लपटें निकाली और अगले ही पल सब लोग तड़प कर मरने लगे और अजीबोगरीब जानवरों में बदलने लगे। यह सुनते ही रायस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा हम शक्ल और वह मेरे भेष में लोगों को मार रहा है। रायस्टार ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तूफानी रफ्तार से अग्निपुर की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। हर तरफ सिर्फ लाशें और खून बिखरा था। उन लाशों के बीच उसका हमशक्ल खड़ा होकर शैतानी हंसी हंस रहा था। रायस्टार ने पूछा, कौन है तू बहरूपिये और मेरा चेहरा लगाकर इन बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? उस शख्स की हंसी रुक गई। उसने धीरे से मुस्कान के साथ कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना रायस्टार भैया। भैया शब्द सुनते ही रायस्टार को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। रायस्टार ने हकलाते हुए बोला, चिंटू यह कैसे हो सकता है? तुम और सोनाली तो उस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे ना? चिंटू की आंखों में अंगारे दौड़ उठे। उसने रोते हुए कहा, वह कोई एक्सीडेंट नहीं था भैया, वह एक सोची समझी साजिश थी। उस दिन जब मैं और दीदी बाजार से लौट रहे थे तो गोल्डन क्रिमिनल ने हमारा रास्ता रोक लिया। उस नीच ने दीदी से बदतमीजी की और कहा, रायस्टार को भूल जाओ और मेरी रानी बन जाओ। सोनाली दीदी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और हम वहां से निकल गए। लेकिन उस शैतान ने अपने गुंडों के साथ मिलकर आगे जाकर हमें घेर लिया। उसने मेरी आंखों के सामने दीदी को गोली मार दी और जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। फिर उसने हमारी गाड़ी में आग लगा दी ताकि दुनिया को यह हादसा लगे। और ये गांव वाले, इन्होंने सब कुछ देखा था भैया, लेकिन गोल्डन क्रिमिनल के पैसों के आगे सबने अपनी जुबान सी ली। इसलिए आज मैं इन सबको इनके पापों की सजा दे रहा हूँ। सच्चाई जानकर रायस्टार का खून खौल उठा। रायस्टार ने चिंटू से कहा, बस चिंटू, अब और नहीं। असली गुनहगार ये लोग नहीं, वो गोल्डन क्रिमिनल है। तेरा और सोनाली का बदला मैं लूंगा। आज उसका अंत मेरे हाथों लिखा है। दूसरी तरफ गोल्डन क्रिमिनल अपने आलीशान महल में अय्याशी मार रहा था। तभी उसका एक खास आदमी दौड़ता हुआ आया। बॉस, गजब हो गया। रायस्टार को सच का पता चल गया है कि सोनाली और चिंटू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह काल बनकर आपकी तरफ ही आ रहा है। गोल्डन क्रिमिनल ने हंसते हुए कहा, आने दो उसे, वह अपने पैरों पर चलकर आएगा लेकिन वापस कंधों पर जाएगा। तभी महल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। रायस्टार बाइक समेत महल के अंदर घुस आया। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। रायस्टार आज रुकने वाला नहीं था। उसने गोल्डन क्रिमिनल के गुंडों को गाजर मूली की तरह काट डाला। अंत में उसका सामना गोल्डन क्रिमिनल से हुआ। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई, लेकिन प्रतिशोध की आग में जल रहे रायस्टार के वार के आगे गोल्डन क्रिमिनल टिक न सका। कुछ ही पलों में रायस्टार ने उसे खत्म कर दिया। आज उसने अपनी पत्नी और भाई की आत्मा को शांति दिला दी थी।